ठीक, विक्रम सिंह जी हमारे साथ है। विक्रम सिंह जी, पहले तो मैं वही सवाल उठाऊंगी जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। उन्होंने कहा किसी ने गलती की, उसने गलती मान ली, उसने खेद भी जता दिया, तो क्या ऐसे केसेस में एफआईआर हो सकती है? जी नमस्कार। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में माफीनामा सुलहनामे का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं कत्ल कर दूं बाद में आई एम सॉरी कह दूं, उसका कोई माफी का खाना नहीं होता है। लॉ अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। पहले सवाल का जवाब यह है। सिविल केसेस में यह होता है, सिविल केसेस में सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज या माफीनामे का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि 7 साल से कम की जो सजा वाले अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी सामान्यतः नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए अनुसार आपको पहले नोटिस देने चाहिए कि आप शामिल तफ्तीश हो, इन्वेस्टिगेशन के साथ मदद करें। इसके अलावा त्यागी जी, अगर मैं आपको गलतियां बताना शुरू करूं अदिति जी, गलती पे गलती, सादे वस्त्रों में जाने का कोई प्राविधान नहीं है, बिना परिचय पत्र के जाने का कोई प्राविधान नहीं है। थाने में जाके जीडी में एंट्री कराएं तब जाएं, वरना इसके पहले कितने दृष्टांत आए हैं। इस तरीके से गए, लोग समझे कि ये डकैत हैं और गोली चली और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, मार दिए गए थे, क्योंकि जनता यही समझी ये डकैत हैं जो पुलिस बन के आए हैं। और इस तरीके की सावधानी के लिए जरूरी है कि आप वर्दी में जाएं, नजदीक के थाने सेक्टर 20 में या इंदिरापुरम में अपनी आमद कराएं, आमद करा के जीडी एंट्री लें, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर के जाएं, तब कार्रवाई करें। यह मनमाने तरीके से जाना और नोएडा पुलिस की गाड़ी की चाबी छीन लेना, यह धारा 332 आईपीसी में अपराध है। अपराध पंजीकृत करके वहां के डीजी को बताएं कि इस तरीके से इन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। सुबह 5 बजे अगर आप देश, स्थान और अवस्था आप हटा दें और ये कहते हैं कि इस तरीके का एक छापा पड़ा, तो समझ में तो यही है कि ओसामा बिन लादेन के घर पे छापा पड़ रहा है, जो इस तरीके के सुबह 5 बजे जाकर के। अपराध क्या है मुझे धाराएं नहीं मालूम है, लेकिन जो भी धाराएं होंगी उनके अपराध और सजा 7 साल से कम ही होगी। इसलिए गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था। और अपने आप में सवाल इस बात को लेकर भी है यहाँ पर विक्रम सिंह जी, जिस तरह सुबह सुबह आप पहुंच गए, सादी वर्दी में पहुंच गए, बिना किसी इंटीमेशन के पहुंच गए। भाई आप एक क्रिमिनल और एक कंप्लेन में थोड़ा तो अंतर करते होंगे, कुछ तो कानून भी डिफरेंशिएट करता होगा। आदिति जी, सारी जिंदगी बीत गई यही सब करते हुए। मेरी एसटीएफ की टीम कोलकाता गई थी और पार्क स्ट्रीट पुलिस ने उठा के उनको कर दिया बंद। और अब मैं नाम भी बता दूं, तत्कालीन इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो कि अब फिल्म स्टार हो गए, वेब सीरीज बना रहे हैं अपने बारे में, उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने कहा आपने हिमाकत क्या की? उनका साहब हम लोगों ने हुजूर यहां अपनी आमद नहीं करी, पर हमने कहा जो नहीं कराई। खैर पुलिस कमिश्नर से मैंने बातचीत की, मैं थोड़ा जूनियर था, उन्होंने डांटा भी कि यही ट्रेनिंग है तुम्हारे पुलिस वालों की, जाकर के मुंह उठा करके चले जाते हैं इधर उधर। हमने कहा नहीं सर इस बार माफ करें। अगले दिन मुठभेड़ हुई, खादिम शूज वालों की मुठभेड़ हुई और एक ऐसा कामयाब एनकाउंटर हुआ, वो एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन से। लेकिन गलती हमारी एसटीएफ के जवानों की थी, अफसरों की थी, उनको तुरंत 2 मिनट में अंदर कर दिया। यहां तो खुश किस्मत है छत्तीसगढ़ वाले कि उनके साथ किसी ने उनको गिरफ्तार वगैरह नहीं किया, हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी का पूरा काम किया। सुबह 5 बजे जाना, सादे वस्त्रों में जाना, स्थानीय पुलिस को न ले जाना, पुलिस कर्मियों की गाड़ी को स्विच ऑफ करके उसकी चाबी छीनना, मतलब क्या है? ये तो अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा और उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता था। विक्रम सिंह जी ये कह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आप सवाल पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून की किताबों में माफीनामे का स्थान नहीं है और जो पुलिस है वो अपना काम करती है। नहीं, जो उन्होंने बात कही मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। थोड़ा मेरा यहां पर एक डिफरेंस ये है, जैसे कोई कत्ल, चोरी या ये अपराध है, ये अंडू नहीं हो सकते, पर अगर दिया गया बयान है और उसे मान लिया जाए कि ये गलती से दे दिया गया है और उसके लिए माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि वो एक उस श्रेणी में आता है कि जो बयान वापस की श्रेणी में माना जा सकता है। खैर उस पर भी जो उन्होंने कहा, यदि उसको भी तकनीकी दृष्टि से माना जाए, तो यदि कोई बयान भी दिया गया है जो माने कि तथ्यात्मक दृष्टि से गलत भी है, तो उसमें 7 साल की सजा नहीं बनती। और अगर इस आधार पर बनना है तो राहुल गांधी ने तो कोविड को मोविड कहा था। राहुल गांधी तो वह व्यक्ति हैं जो चौकीदार चोर कहने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं। कितना बड़ा दिल दिखाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था माफी मांग लो, माफी मांग ली थी, छोड़ दिया था, ना उठा के अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने तो सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट किया था, सार्वजनिक रैली में गलत कोट किया था। बताइए अमित जमाई जी, याद है कि नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय में जाके माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी जी को। दूसरी बात याद करिए, अभी हम लोग बैठे हैं जुलाई 2022 में, मई 2021 का
जाके ट्विटर देख लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का और मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट देख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन सरकार ने विदेश भेज दी, जिस समय सेकेंड वेव चरम पे थी, हाहाकार मचा हुआ था सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। और इतना बड़ा झूठ, उस समय तक मई 2021 तक पूरी विश्व में कोई बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी, और उसके बावजूद बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। यह मीडिया में आके कह रहे थे। क्या हमने कोई शिकायत दर्ज करा के अंदर करवाया क्या? हम पूछना चाहते हैं कि जब कार्रवाई होने की बात आती है तो हुजूम लेके खड़े हो जाते हैं, ईडी में जरा सी पेशी होती है। यदि कोई बात बोल दी जाए और उसने मान भी लिया गलती हो गई, उसके बावजूद जो खुद सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग के आ चुके हैं वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं। और विक्रम सिंह साहब ने बताया जो नियमानुसार इतना गलत काम करते थे कि वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस की सदाशयता थी, अन्यथा उठा के अंदर भी किया जा सकता था। अब मेरे विचार से इसके दो पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है और एक संवैधानिक पक्ष है। मैंने नैतिक राजनीतिक पक्ष का उत्तर दे दिया, संवैधानिक पक्ष दुबे जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अमीक जमई, क्योंकि आपने अमीक जमई से भी सवाल पूछा। अमीक जमई, देखिए मेरा ये कहना है कि विक्रम सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 7 साल से कम के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप उनको नोटिस देंगे और वो आके यहाँ पे पेशी करें। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में क्या हो रहा है, कोई भी, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी छोटा सा आंदोलन हो, छोटा सा मूवमेंट हो, अगर आप कहीं धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो आपका जेल जाना तय है। आपने सोशल मीडिया पे एक पत्रकार ने क्या लिख दिया कि उसकी दाल में मिड डे मील के पता नहीं कंकड़ निकले या क्या निकले, जेल काटना पड़ा उस नौजवान पत्रकार को। ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज हैं पत्रकारों की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 साल से कम के मामले थे लेकिन उनको जेल की हवा सलाखों के पीछे डाला। मेरा यह कहना है कि यह तरीका पूर्णतः गलत है। तब भी हम यही कह रहे थे कि भाई उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है। ये हमारे जो रोहित जी हैं, इन्होंने कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है कि आप सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे। आपने बच्चों को प्रताड़ित किया, आपने परिवार को प्रताड़ित किया। यह पुलिस का तरीका तो नहीं है। मैं विक्रम सर की ईमानदारी का मैं दाद देता हूं कि इन्होंने अच्छी बात है। पहले यानी आप मानते हैं आपने जल्दबाजी कर दी थी कमेंट करने में? नहीं, मैं जल्दबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ी देर पहले आपने कहा तो वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं। अब आप तारीफ कर रहे हैं तो चलिए ऐसे भी भूल सुधार मान लें। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं जान रहा था किस तरफ उनको थ्रो करना चाहते हैं। अभी सीजीआई ने क्या बोला? नहीं, चलिए आपने भूल सुधार कर लिया, ये अच्छी बात है। आपने भूल सुधार कर लिया अमीक जमई जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा तो सुन लीजिए, पत्रकारों को ही लेकर सवाल पूछा था, उस पर जवाब तो सुधांशु त्रिवेदी देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं यह बात कहना चाहता हूं, पत्रकारों को लेकर एक नहीं अनेक घटनाएं इस समय हुई देश में। याद करिए महाराष्ट्र में भी तो एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या कमेंट था कि महाराष्ट्र सरकार को यदि चैनल अच्छा नहीं लगता तो वो चैनल बदल दें, वो चैनल ना देखें, बजाय इसके कि किसी पत्रकार को उठाकर कौन सी जेल में बंद किया जहां आतंकवादी बंद होते थे, उस जेल में जाके बंद किया। ममता बनर्जी जी के यहां देखिए क्या होता है, अगर किसी ने कार्टून लगा दिया तो उठा के उसको अंदर कर दिया गया। इसलिए मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं अमित जी, ये बताइए जब हमारी राज्य सरकारें थी और केंद्र में आप लोग सरकार थी, एक उदाहरण बताइए किसी पत्रकार को उठा के हमने जेल में बंद किया हो। खूब अच्छी तरह सोच के, ठोक के, बजा के, एक से एक झूठी खबरें, एक से एक फर्जी खबरें, चाहे गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में चलाई गई, एक पत्रकार पे बताइए जिसपे की कार्रवाई की। और आपकी सरकार ने, सुनिए, एक बहुत बड़े पत्रकार को विधानसभा में तलब कर लिया था क्योंकि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ उन्होंने एक बयान दे दिया था। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो दुनिया में भी नहीं है और आपकी पार्टी में भी नहीं है, और बड़े आपके पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट नेता हुआ करते थे जिनका बड़ा जलवाए जलाल होता था।